नमस्कार दोस्तों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में गोता लगा रहे हैं, जिसे अक्सर दूसरी महान बहस कहा जाता है। इस बहस ने इस क्षेत्र को पूरी तरह से बदल दिया और वैश्विक राजनीति को समझने के लिए नए दृष्टिकोण प्रदान किए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक बौद्धिक सवारी होगी। सबसे पहले आइए मंच तैयार करें। दूसरी महान बहस 20वीं शताब्दी के मध्य में हुई, जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के तरीकों पर केंद्रित थी। मुख्य प्रश्न यह था कि क्या हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए या अधिक ऐतिहासिक और व्याख्यात्मक तरीका बेहतर है। एक तरफ हमारे पास परंपरावादी हैं। इस खेमे के एक प्रमुख व्यक्ति मार्टिन वाइट ने तर्क दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक ऐतिहासिक लेंस के माध्यम से समझा जाना चाहिए। उनका मानना था कि वैश्विक राजनीति की जटिलताओं को समझने के लिए ऐतिहासिक संदर्भ और मानवीय अनुभव महत्वपूर्ण है। उनके काम ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दार्शनिक और नैतिक आयामों के महत्व पर जोर दिया। वाइट का क्लासिक लेख व्हाई इज देयर नो इंटरनेशनल थ्योरी इस धारणा को चुनौती देता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान की तरह किया जा सकता है। इसके बजाय वह सुझाव देते हैं कि यह क्षेत्र स्वाभाविक रूप से मानक है और राज्य के कारकों के व्यवहार और उद्देश्यों को समझने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरी ओर हमारे पास व्यवहारवादी हैं। यहाँ प्रमुख आवाजों में से एक मोर्टन कपलान थे। कपलान और उनके सहयोगियों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वकालत की, जिसमें कठोर पद्धतियों और अनुभवजन्य डेटा का उपयोग किया गया। कपलान के प्रभावशाली काम सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ने व्यवस्थित और मात्रात्मक विश्लेषण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर विद्वान अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अधिक प्रभावी ढंग से भविष्यवाणी और व्याख्या कर सकते हैं। हमारे पास हेडली बुल हैं, एक और परंपरावादी है जिन्होंने बहस को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बुल का काम इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी, अ केस फॉर क्लासिकल अप्रोच में इन्होंने क्लासिकल अप्रोच की वकालत की। इन्होंने साइंटिफिक मेथड को अपर्याप्त बताया। इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए और दार्शनिक और मानक नॉर्मेटिव आयामों के महत्व बल दिया। बुल के योगदान ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलता पर प्रकाश डाला और अधिक समग्र समझ की वकालत की। व्यवहारवादी में डेविड ईस्टन, जिन्होंने साइंटिफिक अप्रोच की वकालत की। इन्होंने अपने वर्क ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस में सिस्टेमिक अप्रोच डेवलप किया फॉर द स्टडी ऑफ सोशल साइंस इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। खैर, दूसरी महान बहस का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने विद्वानों को अपनी पद्धतियों पर पुनर्विचार करने और वैश्विक राजनीति के अध्ययन के लिए अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के लिए चुनौती दी। इस बहस ने यथार्थवाद, उदारवाद और रचनावाद सहित विभिन्न सिद्धांतों और विचारधाराओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इसने इतिहास, दर्शन और सामाजिक विज्ञान से अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हुए अंतःविषय दृष्टिकोण के महत्व पर भी प्रकाश डाला। संक्षेप में, दूसरी महान बहस केवल पक्ष चुनने के बारे में नहीं थी। यह क्षेत्र को समृद्ध करने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की हमारी समझ को व्यापक बनाने के बारे में थी। इसने विद्वानों को विविध दृष्टिकोणों और पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे वैश्विक राजनीति का अधिक सूक्ष्म और गतिशील अध्ययन हुआ। तो लीजिए दोस्तों, दूसरी महान बहस एक विद्वतापूर्ण संघर्ष की तरह लग सकती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र पर इसका प्रभाव निर्विवाद है। इसने वैश्विक राजनीति की जटिलताओं का अध्ययन और समझने के तरीके को आकार दिया, एक स्थायी विरासत को पीछे छोड़ दिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक प्रश्न करते रहें और खोजते रहें।